यदि मेहनत अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज हम पढ़ाने वाले हैं डायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच क्या है। सबसे पहले इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, डायरेक्ट स्पीच क्या है, कंसेप्ट को समझते हैं। कंसेप्ट को समझने के लिए बहुत सिंपल बात आपको दिमाग में रखनी है कि डायरेक्ट स्पीच का मतलब है दो व्यक्तियों के बीच में डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रहा है। मनु सेज टू मोहित, मनु मोहित से कहती है। अब समझो डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रहा है, मनु का कहना और मोहित का सुनना, दोनों के बीच में डायरेक्ट कम्युनिकेशन है, डायरेक्ट स्पीच हो गया। क्या हो गया ये डायरेक्ट स्पीच हो गया। क्या कहती है, मैं बीमार हूं। जो कहने वाली मनु है तो अपने लिए क्या वर्ड यूज करेगी, मैं यूज करेगी, मैं बीमार हूं। ठीक है, मैं बीमार हूं। अब इसी कथन को कोई थर्ड पर्सन कहेगा, मनु टेल्स मोहित, मनु मोहित से कहती है दैट कि वह बीमार है, वह बीमार है। अब वह शब्द क्या क्यों आया है, क्योंकि अब कहने वाली मनु नहीं है। मनु न कह के इस बात को कोई दूसरा व्यक्ति कह रहा है और दूसरे व्यक्ति के लिए मनु क्या हो गया, मनुष्य हो गया, मनु वह हो गया। ये इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। अब इसमें एक प्रॉब्लम आती है रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच वाली, तो उसको समझ लेते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच क्या है, इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाला जो पार्ट होता है वो रिपोर्टिंग स्पीच होता है, यानी प्रिंसिपल क्लॉज होता है। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला जो पार्ट है वो रिपोर्टेड स्पीच होता है। आई एम गोइंग टू आगरा, ये रिपोर्टेड स्पीच है। और अपेक्षा सेज टू मी, ये रिपोर्टिंग स्पीच है। रिपोर्टिंग स्पीच को हम इंट्रोडक्टरी स्पीच भी कहते हैं, जो चाहे उसको आप इसको कह लेंगे। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहने लगते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब इसका पार्ट है, यानी रिपोर्टिंग स्पीच को हम फिर तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, अपेक्षा रिपोर्टिंग सब्जेक्ट है। दूसरा रिपोर्टिंग वर्ब, सेज रिपोर्टिंग वर्ब है। तीसरा रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट, मी रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट है। जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो कुछ छोटी छोटी चीजों हमें ध्यान रखनी होती है। पहले जैसे से या से टू का ऑब्जेक्ट आएगा उसे हम टेल में बदल देंगे, और टेल की सेकंड में हम टोल्ड होती है, से की सेकंड में सेड होती है। वैसे सेड या सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट आएगा उसे हम टोल्ड में बदल देते हैं। और अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी रिपोर्टेड स्पीच, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला पार्ट असर्टिव है, तो सभी असर्टिव सेंटेंस को हम असर्टिव अगर क्लॉज है तो उसको जोड़ेंगे तो ध्यान रखना कनेक्टर जो लगेगा वो दैट ही लगेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अपेक्षा से टू को टेल कर दिया, टेल्स मी, से में एस था तो टेल में एस हो गया। इन्वर्टेड कॉमाज हमने हटा दिए और यहां पे हमने क्या जोड़ दिया, दैट जोड़ दिया, क्योंकि हमारा ये वाला क्लॉज असर्टिव है। आई को चेंज अपेक्षा से करेंगे तो अपेक्षा इक्वल टू सी, तो सी हो जाएगा। पर्सन चेंजिंग और टेंस चेंजिंग की आपको अलग से क्लास कराने वाला हूं। सी एज, आई के साथ एम आया तो सी के साथ एज आ जाएगा। टेंस चेंज नहीं होगा क्योंकि ये प्रेजेंट में है, गोइंग टू आगरा। उम्मीद करता हूं क्लास पसंद आई होगी। आगे पर्सन चेंजिंग, टेंस चेंजिंग की अलग से क्लासें लेकर के आऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।